खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से खबर है जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को दो युवकों को रौंद दिया है। हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। चौधरी पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। थाना क्षेत्र के चौडरा गांव जेडी कॉलेज के पास की यह घटना बताई गई है। ये चौड़ेरा और जो है उसके शिवपुर के बीच में। अच्छा, ये कहाँ से जा रहे थे कहाँ? ये पिलौना से दुकान खोली है डिवाई दुराई के पास किशनपुर गांव। अच्छा, काय से जा रहे थे? ये मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से। किससे टक्कर मार दी? अब अज्ञात वाहन है, क्या कहा जा सकता है। कोई कितने की मौत है इसमें? दो की मौत हुई। दो मौत है, दो की। हाँ, ये दोनों कौन थे आपस में? आपस में ये पड़ोसी भाई थे। अच्छा, क्या क्या नाम है इनका मृतक को? एक का नीटू सिंह हाँ, पुत्र ज्ञान सिंह, हाँ, दूसरे का जो है मयंक हाँ। पुत्र विनोद चौहान। ये चौड़ेरा और जो है उसके शिवपुर के बीच में। अच्छा, ये कहाँ से जा रहे थे कहाँ? ये पिलौना से दुकान खोली है डिवाई दुराई के पास किशनपुर गांव। अच्छा, काय से जा रहे थे? ये मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से। किससे टक्कर मार दी? अब अज्ञात वाहन है, क्या कहा जा सकता है। कोई कितने की मौत है इसमें? दो की मौत हुई। दो मौत है, दो की। हाँ, ये दोनों कौन थे आपस में? आपस में ये पड़ोसी भाई थे। अच्छा, क्या क्या नाम है इनका मृतक को? एक का नीटू सिंह हाँ, पुत्र ज्ञान सिंह, हाँ, दूसरे का जो है मयंक। हाँ। खबर श्रावस्ती से है जहां पर शराब बिक्री में श्रावस्ती सीएम डैशबोर्ड सूची में प्रथम रैंक पर आकांक्षी छोटी और पिछड़े श्रावस्ती के आबकारी विभाग ने शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व में प्रथम रैंक हासिल की है। सीएम डैशबोर्ड रैंक में शराब बिक्री के राजस्व मुनाफे देने में श्रावस्ती बना प्रदेश में नंबर 1। आपको बताते चले कि सरकार को शराब बिक्री से मिले राजस्व से प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहने वाला जनपद श्रावस्ती बना है। डीएम कृतिका शर्मा के निर्देशन पर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब बिक्री पर लगातार छापेमारी करवाई गई थी। पिछले जून से जब से मैं यहाँ जनपद में कार्यभार ग्रहण किया हूँ तब से आबकारी का जो लक्ष्य दिया गया है उसको अचीव करने का हर संभव प्रयास करता हूँ और ये प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई, दुकानों का की सघन निगरानी, इस सब को लेकर के हमारी टीमें सदैव क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं। और जो उधर नेपाल बॉर्डर है और इधर ट्राइबल एरिया है, जंगल के किनारे हैं, यहाँ पर सघन छापेमारी हमारी अनवरत जारी है, जिसके दृष्टिगत मदिरा के उपभोग में वृद्धि हुआ। उससे बादों में खेत में लगी झाड़ियों के बीच अचानक एक विशाल के अजगर निकल आया। अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई और वहां काम कर रहे किसानों में दहशत फैल गई। किसान खेत छोड़ भाग खड़े हुए। किसान इन दिनों गेहूं की बुआई को लेकर खेती किसानी में जुटे हुए हैं। किसानों ने वन विभाग को सूचना दी है। इलाज के अभाव में युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने खाली कुर्सियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सीएमएस ने जांच कराई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर में इलाज के अभाव में किशोर की मौत के बाद सीएमएस ने जांच बिठाई है। मृतक के परिजनों ने खाली कुर्सियों का वीडियो बनाकर वायरल किया है। आपको बताते चले कि ट्रॉमा सेंटर पर उपचार और समय से एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से रामगढ़ क्षेत्र के नारायण नगर निवासी किशोर की मृत्यु हो गई। देखिए, जहाँ तक मैंने जो वीडियो देखा है, मेरे नॉलेज में आया है, इसमें ये देखने में आ रहा है कि ट्रॉमा सेंटर में अंदर वीडियो बनाई जा रही है और कोई भी स्टाफ नहीं है, मरीज भी नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा होना बड़ा वो है। मैंने इसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर विष्णु रावत को मैंने उसके संबंध में जांच के आदेश दिए हैं कि वो जांच करके बताए मुझे उसमें क्या ऐसे तथ्य हैं। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी का कांग्रेस और सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि ये लोग जो भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, ये लोग रावण वंशज के लोग हैं। मेरा ये मानना है कि भगवान श्री राम किसी एक समुदाय के नहीं, एक धर्म के नहीं, पूरे देश हैं। उस दिन सभी लोग खुशी मनाएं और अल्पसंख्यक लोग भी अपने घरों पर दीप जलाएंगे और दीपावली मनाएंगे। अल्पसंख्यक आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस समस्या को बताएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें और पढ़ लिख कर वो भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने, जो समाज हमारा
आज़ादी के बाद से लगातार जो सरकारें रहीं उन्होंने उसे भय और भ्रम पैदा कर ठगने का काम किया है। वहीं माननीय मोदी जी की सरपरस्ती में और उनके कुशल नेतृत्व में समाज आगे बढ़ रहा है। तो समाज के लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और बेहतर सुरक्षा मिले, इस ओर लगातार सरकार का प्रयास भी है। और कहीं जो विषय आप लोगों ने अभी बताया है, इस विषय को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से शीघ्र मिलेंगे और इसके मुझे लग रहा है अच्छे परिणाम आएंगे। शुक्रिया। सहारनपुर प्रशासन ने लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न कराने के लिए एक क्रिकेट लीग का आयोजन किया है। आपको बताते चले कि सहारनपुर के जेबी जैन कॉलेज में प्रशासन की कई टीमें बनाकर प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने क्रिकेट खेलने का आनंद लिया। कार्यक्रम बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 नियत समय पर प्रस्तावित है और नियत समय पर होना है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए अभी लगभग 6 महीने से हम लोग फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली को त्रुटि रहित बनाने के लिए और फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान निर्वाचक नामावली को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। 25 जनवरी 2024 को मतदाता दिवस का आयोजन किया जाना है। मतदाताओं के मध्य नैतिक मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डिप्टी डीओ और उनकी पूरी टीम द्वारा ये अभियान आयोजित किया गया है। कार्यक्रम बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 नियत समय पर प्रस्तावित है और नियत समय पर होना है। उसी को दृष्टिगत रखते बिजनौर के एसपी नीरज कुमार जादव ने थाना नांगल क्षेत्र में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी आयोजित की है। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर एसएसपी नीरज कुमार जादव ने थाना नांगल क्षेत्र के अंतर्गत बरकापुर मिल गेस्ट में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों की परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती जनपद के अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी आयोजित की है। आज यहाँ पर एक समन्वय मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के पुलिस अधिकारीगण आए थे, हमारे जनपद के अधिकारीगण और स्पेशली जो हमारे बॉर्डर के एरिया है वहाँ के थाना प्रभारी बुलाए गए थे मीटिंग। तो बेसिकली एक लोगों ने डिस्कशन किया है कि जो हमारे क्रिमिनल्स हैं जो वहाँ जाके अपराध करते हैं, वहाँ के क्रिमिनल्स जो हमारे यहाँ पे अपराध करते हैं उन पर सतत निगरानी, साथ ही साथ जो बॉर्डर एरिया जो पोरस एरिया हमारा है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेकिंग, एक जॉइंट चेकिंग करवाना वहाँ पे, साथ ही साथ कैमरे लगवाना जिससे कोई भी अवांछनीय व्यक्ति है या कोई गाड़ी है जो इलीगल सामान लेकर आती है इसको हम रोक सकें, उस पर प्रभावी कार्रवाई कर सकें। खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्रभु श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एसपी घनश्याम चौरसिया ने इंडो नेपाल सीमा ककरादरी का भ्रमण कर स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही क्षेत्र के लोगों से वार्तालाप कर उनका हालचाल भी जाना है और ड्रोन कैमरे से क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी ली है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में भाजपा की संकर विकास यात्रा में दो पक्षों में मारपीट हो गई। यहां एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक के घायल होने की सूचना है। पुलिस मौके पर पहुंची है और हालात को काबू में किया है। कटघर के देवापुर गांव में शनिवार को भाजपा की संकल्प विकास यात्रा का आयोजन था। गांव के लोग इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए थे। गांव प्रधान निदा के पिता यासीन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। आरोप है कि कार्यक्रम में अचानक एक युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा। उसने बिना सूचना के कार्यक्रम करने को मंच में ले जाकर विरोध किया। ये यहाँ देवापुर क्षेत्र में आज यहाँ कार्यक्रम था। यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। किसी बात पर उनके बीच में कुछ विवाद हुआ है। इसमें जैसा बताया जा रहा है यहाँ कि एक पक्ष ने कुछ हवाई फायर किया है यहाँ पर। अभी हम मौके पर जो लोग थे उनसे बात की गई है और इसमें भी और जानकारी की जा रही है। किसी को गोली लगी है सर? नहीं, गोली लगने की पुष्टि नहीं है। गोली नहीं लगी, मौके हवाई फायरिंग हुई है। एक व्यक्ति को हल्की सी फुर्सत है, उसका मेडिकल
मुरादाबाद से खबर है, जहां भाजपा की संकल्प विकास यात्रा में दो पक्षों में मारपीट हुई है और एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस की क्या रणनीति है, इसके बारे में हमारे लखनऊ से संवाददाता अविरल अग्निहोत्री ने लखनऊ कांग्रेस प्रभारी अतुल सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरीके से ज़मीन पर उतरकर सरकार को घेरने का काम करेगी। ऐसे में क्या होना है 2024 में और किस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार जनता के बीच में जाएगी और क्या क्या चीज़ें वो बताने वाली है जनता को, जिससे कि 2024 में वो जीत हासिल कर सके। और ऐसे में हमारे साथ लखनऊ के प्रभारी कांग्रेस के अतुल सिंह जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं। अतुल, देखिए, अभी संगठनात्मक ढांचा सही हो रहा है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष, हमारे न्यायपंच अध्यक्ष का गठन हो चुका है और पार्टी ने भी हमको लखनऊ का प्रभारी नियुक्त किया है संगठन के काम के लिए। 2024 का चुनाव इस देश के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी। इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ सबको खड़ा होना होगा। आज इस देश का वो हाल कर दिया है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे क्राइम इतना बढ़ गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, अभी आप गोरखपुर की घटना, एक विनोद उपाध्याय को पुलिस ने बिना किसी कोई मुकदमा नहीं था उसका काउंटर कर दिया। क्या कोई अगर सरकार का विरोध करेगा तो क्या सरकार इस तरह उसके साथ करेगी कि उसको मार डालेगी? और जैसा आप सब जानते हैं, लोग 9 साल 10 साल होने वाले हैं उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार और मोदी सरकार को, लेकिन कोई काम नहीं किया। काम के नाम पर इन्होंने सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया, हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ा करके वोट लेने का काम किया है। राहुल गांधी जी की आंधी चल रही है। राहुल गांधी जी ने इस भारत को अपने कदमों से नापने का काम किया है। और दूसरी यात्रा हम सब की 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली जा रही है और जैसा आप सब जानते हैं 100 लोकसभा में होकर निकलनी है, उसमें लखनऊ भी आ रहा है। हम सब उसकी तैयारी भी करेंगे और कल एक प्रदर्शन हम लोग ज्ञापन भी होगा, जो उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह लाइन ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हुई है उस पर एक ज्ञापन भी हम सब देंगे। आप देखिएगा, राहुल गांधी जी की आंधी में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पूरी तरह से बिखर जाएगी, टूट जाएगी। इस देश के लोकतंत्र को अगर कोई बचा सकता है तो राहुल गांधी जी बचा सकते हैं। सर ये बताइए, जैसे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि आपके पास नेतृत्व की कमी है, आपका जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा, आपस में ही बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं 2024 को? देखिए, गठबंधन, इंडिया गठबंधन काम कर रहा है और उस पर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और सीट शेयरिंग की बात भी लगातार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है और राहुल गांधी से बड़ा नेता इस देश में दूसरा कोई है नहीं। और राहुल गांधी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार को समझ में आ रहा है कि कैसे नेता राहुल गांधी जी का सामना करे। अभी आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप में दिखाना पड़ेगा भी वो जवान है। राहुल गांधी जी क्या क्या करवाएंगे मोदी जी से, ये सब आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अतुल सिंह जी, लखनऊ प्रभारी कांग्रेस के। तो इन्होंने सीधे तौर पर बताया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है तो वो खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं और इन झूठे वादों को जल्द ही जनता नकार देगी। कैमरामैन ज्ञान के साथ मैं अविरल अग्निहोत्री, FM न्यूज़। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।